awesome biohackers. Welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. So I hope सब लोग अच्छे होंगे. Yes, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है. जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दो. Yes, all my future doctors XYZ present है या नहीं, जल्दी से मार्क कर दीजिए अपना अटेंडेंस. वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए बच्चे आए हैं यार चैनल को सब्सक्राइब करो. अभी 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 क्लिक करो. यस बिकॉज आप लोग भूल जाते हो, फिर पूरा लेक्चर देख के चले जाते हो, फिर भूल जाते हो. चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम पढ़ने वाले फंजी के बारे में. कोई इसको फंगाई बोलता है, कोई इसको अलग अलग, ठीक है जो भी है. बट यस, तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंगाई, फंजी. यस, लेक्चर नंबर 4 है, बड़ा है काफी. इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये कंफ्यूजियाने वाला ही टॉपिक है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, आते ही है. ठीक है, तो आज हम ध्यान से इस टॉपिक को करेंगे. इसके पहले हमने प्रोटेस्टा कंप्लीट किया था. आई होप सबने वो देख लिया होगा. अगर कोई भी बैकलॉग है बेटा जी पूरा कर लीजिए. यस प्लीज, कोई बैकलॉग मत रखिए वरना बाद में बहुत ज्यादा लगने लगेगा आप लोग को. तो इसीलिए रेगुलरली वीडियोस अपलोड होते हैं, तो रेगुलरली आप लोग वीडियो जो है देखा करिए. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो बेटा जी ये जो होते हैं हमारे फंजाई, यस ये जो फंजीज होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट है? हर जगह प्रेजेंट है. आप थोड़े दिन रोटी को रख दो, फंगाई ग्रो हो जाएगा. गर्मी के मौसम में तो सबसे ज्यादा देखने मिल रहा है. मम्मी से पूछना, मम्मी परेशान हो गई होगी, किचन में कोई भी सामान रखा है, देखना 2 दिन बाद अरे यार इस पे तो फंगाई ग्रो हो गया, कॉटन 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 जैसा दिखने लगता है, ग्रीन हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट, खराब कर देते हैं सारे खाने को. क्यों? क्योंकि बेटा जी हर जगह प्रेजेंट है. ये क्या है? हर जगह प्रेजेंट है. ये है कॉस्मोपॉलिटन. क्या है बेटा जी? कॉस्मोपॉलिटन है ये. यस, यानी ये हर जगह प्रेजेंट है. इनको अभी इस मौसम में इतना ज्यादा क्यों ग्रो हो रहे हैं, ये गर्मी में इतना ज्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनको तो यही चाहिए रहता है, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए रहता है. इनको थोड़ी सी गीलापन मिल गया और थोड़ा सा ही गर्मी मिल गया तो ये ग्रो हो जाएंगे. इवन ह्यूमंस पे भी पैरासाइट के फॉर्म में ये ग्रो होते हैं. अब देखिए इसलिए बोला जाता है कि गीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और गर्मी में काफी बार ऐसा होता है कि लोग अगर वॉश करके नहीं पहन रहे कपड़ा या फिर नहा नहीं रहे तो उनको अक्सर देखना या तो आर्मपिट रीजन या तो 2 फिंगर्स के बीच में या जहां पर बेसिकली वार्मथ रहता है, ग्रोइन रीजन, ये सब रीजन में फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है. यस, सब्जियां देख लो, आप थोड़े दिन रख लो उसमें फंगाई ग्रो हो जाता है. अगर लाइट चली गई, अगर फ्रिज बंद पड़ गया तो मम्मी परेशान हो जाएगी, हैरान हो जाएगी, अरे यार अब पूरा खाना बर्बाद हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो फंजाई हैं ये ग्रो हो जाते हैं उनमें बहुत ही इजीली. थोड़ा सा भी, हर जगह प्रेजेंट है. इनके स्पोर्स हवा में प्रेजेंट है. यस, अभी भी कहीं बैठ के सोच रहे होंगे अच्छा मेरे बारे में बात की जा रही है. ओके यस, बट ये हर जगह बस मौका ढूंढते रहते हैं, कहां से मौका मिले और कहां पर जाके ये अपना पूरा राज करें. ठीक है, यस. तो ये वार्म एंड ह्यूमिड जहां पर भी मिल जाएगा ये वहां पर ग्रो हो जाएंगे. काफी यूनिक है. यस, और ये जो है हेट्रोट्रॉफ्स है. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा जी ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफ्स यानी बोलेंगे यार हम तो यूनिक है, हमारा ही राज है, हम हर जगह प्रेजेंट है, तो हम खुद का खाना खुद से क्यों बनाएं? जब हम हर जगह प्रेजेंट है तो बाकी लोग भी तो प्रेजेंट होंगे, उनसे थोड़ा न्यूट्रिशन ले लेते हैं. तो ये यूजुअली क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ठीक है, इनमें से बहुत सारे ऐसे भी फंजाई हैं जो हम खाते हैं, मुझे बड़ा पसंद है. बताओ कौन सा? मशरूम बेटा जी हम खाते हैं, है कि नहीं? अलग अलग तरीके के मशरूम्स होते हैं, लेकिन क्या सभी चीज खा सकते हैं? नहीं. तो कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो कि एडिबल होते हैं. यस, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो कि हम खा सकते हैं, जैसे कि आपका मशरूम. ठीक है, जैसे कि आपका मशरूम. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इनएडिबल होते हैं, यानी आप नहीं खा सकते इसे. ठीक है, इनएडिबल जो होते हैं इन्हें आप नहीं खा सकते. और इनएडिबल में कौन आ जाता है बेटा जी? जैसा आपका टोडस्टूल. इनको आप नहीं खा सकते, ये जहरीला होता है आपके शरीर के लिए. ठीक है, जहरीला होता है ये शरीर के लिए. तो ये जो फंजाई हैं तो कुछ खाने लायक है. मशरूम में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो वो व्हाइट बटन मशरूम खाते हैं, उसके अलावा भी बेटा जी अब बहुत सारे टाइप्स ऑफ मशरूम जो है होते हैं जो कि एडिबल होते हैं. कुछ है टोडस्टूल जैसे जो कि इनएडिबल है, उसको आप नहीं खा सकते. ठीक है, यस. अब यहाँ पर ना आप देखोगे ये पैरासाइटिक भी होता है. पैरासाइट मतलब कैसा? प्लांट्स में ही होंगे और एनिमल्स में भी होंगे. ठीक है, प्लांट्स में जैसे अगर आपने देखा होगा, आप कोई मस्टर्ड लीव्स देख लीजिए, दे आर पैरासाइटिक. पैरासाइटिक के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ठीक है, दे आर पैरासाइटिक. अब पैरासाइटिक मतलब कहाँ? जैसे आप मस्टर्ड लीफ देख लीजिए. ठीक है, मस्टर्ड
लीव्स जो होते हैं, ये मस्टर्ड लीव्स के ऊपर जो व्हाइट स्पॉट होता है, यस, ये मस्टर्ड लीव्स के ऊपर जो व्हाइट 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 कलर के स्पॉट्स होते हैं, ये व्हाइट स्पॉट्स आर नथिंग बट, यस, ये आपके इधर लीफ आ गया, ठीक है। अब ये जो लीफ है बेटा जी, बहुत प्यारा सा लीफ है, इसके ऊपर जब आप ये व्हाइट स्पॉट्स देखते हैं तो ये व्हाइट स्पॉट्स इज नथिंग बट आपका फंगल पैरासाइट, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर फंगल पैरासाइट। हम सोचते हैं यार इसका तो कलर चला गया होगा, नहीं, फंगल पैरासाइट होता है, ठीक है। अब ये क्या कैसे होते हैं, ये जो फंजाई होते हैं, क्या ये मल्टी सेलुलर है? हाँ, हमने तो यही बोला था ना कि यूनिसेलुलर जितने भी थे, जो प्रोकैरियोट्स थे वो तो मोनेरा में चले गए, जो यूकैरियोट्स थे वो तो आपके इसमें चले गए, क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा में चले गए। अब जितने बचे सब मल्टी ही होंगे ना? नहीं, एक एग्जाम्पल है आपके यहाँ पर यूनिसेलुलर का, ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है बेटा जी हमारे पास यीस्ट का। किसका है एग्जाम्पल? यीस्ट का। यीस्ट है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये आपका ब्रेड हो गया, बियर हो गया, ये सब बनाने में यूज होता है, इसीलिए इनको बेकर्स यीस्ट भी कहा जाता है, बेकर्स यीस्ट बोलते हैं। इसमें भी फर्दर आते हैं, जैसे सैकेरोमाइसिस सर्वेसी जो होता है, बेकर्स यीस्ट बोला जाता है उनको, ठीक है, यस। तो ये इसमें काम आते हैं। अच्छा, मोस्टली कैसे होता है? तो क्या मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है? बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली कैसे होता है? मोस्टली दे आर मल्टी सेलुलर। मोस्टली कैसे होता है बेटा जी? मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इसमें मल्टी सेलुलर में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कुछ कुछ होते हैं जो कि आपके अलग अलग फंक्शंस की बात की जाए तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि किस में यूज होते हैं, आपके अलग अलग एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन करने में भी यूज होता है। उसका एग्जाम्पल आ जाएगा पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम आ गया। नेक्स्ट फिर एक होते हैं जो कि आपके डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, डिजीज कॉजिंग भी फंजाई होते हैं। जैसे कि कौन कौन से आ गए? प्यूसिनिया आ गया, ठीक है, ये किस में क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है व्हीट रस्ट, ठीक है, वीट में रस्ट। वीट रस्ट जो होता है एक डिजीज होता है, वीट के प्लांट में रस्ट आ जाता है, उसको कहते हैं, वो किसकी वजह से होता है? प्यूसिनिया की वजह से, ठीक है। चल, और क्या है भाई? अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बात करें। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टर्मिनोलॉजीज बता रही हूँ, पहले टर्मिनोलॉजी समझ लो, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट यीस्ट, यीस्ट तो आपका यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। रेस्ट इनका जो स्ट्रक्चर होता है, यस, एक्सेप्ट यीस्ट रेस्ट हैव स्ट्रक्चर। रेस्ट का स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा है बेटा जी? रेस्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होते हैं फिलामेंटस, लॉन्ग, स्लेंडर, थ्रेड लाइक। यस, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं हाइफे। क्या कहते हैं बेटा जी? हाइफे कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक जगह हमारे डायग्राम भी था यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके से लॉन्ग, इस तरीके से, ये क्या है? हाइफे आपको दिख रहा है। ये होस्टोरियम बना के ये होस्ट में इंटरफेयर करता है, अंदर घुसता है इन्फेस्टेशन करने के लिए। सो हेट्रोट्रॉफिक है, बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है? सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक है। कुछ कुछ हैं जो कि सैप्रोफाइटिक है, यानी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, मोस्टली आपके सैप्रोफाइटिक होते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो कि पैरासाइटिक होते हैं, बोलते हैं भाई हम तो दूसरे के इसमें होस्ट से न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। सॉरी बेटा, मेरा आज गला बहुत, कल के लेक्चर में बहुत नोटिस किया होगा अगर आपने, कल के क्लास में आधी क्लास खत्म होने से पहले मेरा गले का म्यूट हो गया था राइट। तो आज भी गला खराब है, बट पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए बेटा, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, जोश दिखना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। तुम लोग का जोश नहीं दिखता ना कमेंट सेक्शन में, मजा नहीं आता। यस, मैं पूरा टाइम वेट करती रहती हूँ पूरे दिन कि यार मेरे बच्चे जो है, जितने भी मेरे बायो हैंकर्स है, यस, वो कमेंट करेंगे, बताएंगे उनको कैसा लगा है। देख के चले जाते हो बेटा, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो। यस, आई कीप वेटिंग फॉर दैट। तो थोड़ा जोश भी आता है कि तबियत खराब है, बट कोई बात नहीं, वीडियोस तो बनेंगे, ठीक है। यस, ओके। नोट है, पैरासाइटिक जो फंजाई होता है ये ऑब्टेन न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ होस्टोरिया। ये जो है आपका हाइफे जो है इनका, ये फिलामेंटस जो हाइफे है, ये हाइफे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, होस्टोरिया होस्ट सेल के अंदर घुसता है और वहीं से न्यूट्रिशन सकअप करता है, ठीक है। तो जितने भी पैरासाइटिक होते हैं ये होस्टोरियम से ही अपना न्यूट्रिशन सकअप करते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा जी जो कि सिम्बायोटिक होते हैं, कुछ
कुछ कुछ कैसे होते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब क्या, भाईचारा, भाईचारा निभाते हैं इन लोग। अब इसके एग्जांपल्स दो दो हैं, एक है लाइकिन, एक है माइकोरिजा। ठीक है, लाइकिन क्या है, आपके फंजाई और एल्गे जब शादी कर लेते हैं, यस, फंजाई और एल्गे बोलते हैं हम साथ साथ में रहेंगे, हम साथ साथ हैं। एल्गे बोलेगा मैं तेरे को खाना दूंगा बनाकर, तू मुझे शेल्टर दे, तो फंजाई बोलेगा चल ठीक है मैं तेरे को शेल्टर दूंगा, तू खाना बना के दे। तो बस ये एक साथ भाईचारा में रहते हैं तो लाइकन बन जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं, लाइकन बन जाते हैं। एक बोलेगा मैं तेरे को खाना बना के खिलाऊंगा, तू जॉब पे जा, दूसरा बोलेगा मैं जॉब पे से आता हूँ तेरे को घर देता हूँ। ठीक है, बस वही रिश्ता है। बाकी दूसरा है कि हायर प्लांट के जो रूट्स होते हैं, यस बेटा जी, हायर प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनको भी ये फंजाई क्या करता है, बोलेगा यार मैं तो तेरे से न्यूट्रिशन लूंगा। हायर प्लांट को बोलेगा, हायर प्लांट बोलेगा क्यों, तू मेरे को क्या दे रहा है जो मैं तेरे को न्यूट्रिशन दूं, मेरा लीव्स इधर फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहा है, मेरे को पहुंचा रहा है नीचे तक, मैं तेरे को क्यों दूं। तो फंजाई बोलता है अच्छा तेरे को पानी चाहिए ना, मिनरल्स चाहिए ना तेरे को सॉइल में से, व्हाट इफ आई गो एंड एब्जॉर्ब इट एंड गिव इट टू यू मोर। तो बोलेगा हाँ, फायदे की बात है, बस वहीं पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाता है इनका। यस, वो बोलेगा, फंजाई बोलेगा मैं तेरे को ना पानी सेल सैप वो सब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके लाता हूँ, तू मेरे को एक काम कर, लीफ का बनाया हुआ खाना मेरे को दे दे, बस भाई इतना ही रिश्ता है, बस बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है। और ये कहलाते हैं माइकोरिजे। माइकोरिजा, आर से याद रखना, आर से रूट्स, आर से आपका रिजा। ये लाइकन तो बेटा लाइक करने लगते हैं एक दूसरे को, एल्गे और आपका फंजाई। ठीक है, समझ में आया, यस क्लियर, बस यही आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखना है। बट कमिंग बैक टू हाइफे, तो हाइफे आपने स्ट्रक्चर तो देख लिया बेटा जी, स्ट्रक्चर आपने देख लिया कि ये हाइफे कैसे है, इस तरीके से फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, फिलामेंटस इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इसमें भी अगर आप देखोगे, यस इसमें भी अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने याद रखने हैं। जैसे क्या, जैसे अगर ये हाइफे में मल्टीपल न्यूक्लियाई रहा इस तरीके से, ठीक है, ये मल्टीपल न्यूक्लियाई रहा तो ये क्या हो गया, ये कैसा कंडीशन हो गया, ये तो हो गया आपका सिंसाइशियम कंडीशन, है ना। यस, इसको कहते हैं सिनोसाइटिक हाइफे, यानी कंटिन्यूअस ट्यूब ऑफ हाइफे जिसके अंदर ढेर सारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा जी, दिस इज कंटिन्यूअस हाइफे with multinucleated साइटोप्लाज्म। तो ऐसे को क्या कहेंगे, ऐसे को कहेंगे हम, यस इनको कहेंगे सिनोसाइटिक हाइफे। क्या कहेंगे बेटा जी, सिनोसाइटिक हाइफे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ढेर सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बट वही न्यूक्लियस को अगर हम डिवाइड कर दे उसके बीच में वॉल्स बनाकर, क्या बनाकर, वॉल्स बनाकर, तो सपोज यही आपका न्यूक्लियस था इस तरीके से, ठीक है, ये न्यूक्लियस था। अब इन न्यूक्लियस के बीच में मैंने बना दिया वॉल्स। क्या बना दिया बेटा जी, यहां पर मैंने वॉल्स बना दिए। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, वॉल्स बना दिया। अब तब जब इनके बीच में वॉल्स बन गया है तो वॉल्स को क्या बोलते हैं, सेप्टे, है ना, सेप्टा, सेप्टा कहते हैं, सेप्टा मतलब वॉल्स, राइट। तो अब ये वाले टाइप जो होते हैं जिनके पास वॉल्स प्रेजेंट होता है, यस, अब ये वाले जो होते हैं जिनके पास क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, यस, यानी कि इनके पास सेप्टे प्रेजेंट होते हैं, सेप्टे प्रेजेंट होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट, क्या कहते हैं, सेप्टेट। तो एक हो गया आपका सिनोसाइटिक हाइफे जिनके पास ढेर सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और कोई बीच में वॉल्स नहीं होता, और दूसरा जिसमें हम दीवार बना देते हैं, वॉल्स बना देते हैं, सेप्टा बना देते हैं, और क्रॉस वॉल्स जब बन जाते हैं तो उसको कहेंगे सेप्टेट हाइफे। ठीक है, तो दो तरीके के हाइफे हमने पढ़ लिए। ठीक है, कौन कौन से, एक सिनोसाइटिक, एक आपका सेप्टेट। ठीक है, अच्छा कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी ये भी होता है कि ये जो इस तरीके के जो सेप्टे हैं, अरे दिख नहीं रहा है क्या, सॉरी ये जो सेप्टेट है, सपोज ये इधर से ऐसा है कि ये आ गया इसका न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ठीक है, ढेर सारे न्यूक्लियस आ गए। अब ये सेप्टेट बना दिया मैंने। अब कभी कभी क्या होता है, इनमें एक और एक इधर से ही निकलेगा। ठीक है, मान लो इधर से ऐसा निकल गया तो क्या दिख रहा है हमको, ब्रांचिंग दिख रही है। यस, क्या दिख रहा है बेटा जी, ब्रांचिंग दिख रही है, बिल्कुल। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ब्रांच्ड सेप्टेट। क्या कहेंगे बेटा जी, इसे कहेंगे ब्रांच्ड एंड सेप्टेट।
है कि नहीं, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, क्योंकि सेप्टा भी प्रेजेंट है और ब्रांचिंग भी है, तो ये ब्रांच्ड हाइफे हो जाएगा, ठीक है। यस, और जब यही हाइफे का ग्रुप बना दो आप, यस, इनका ही नेटवर्क बना दो कि भाई आपके ये आ गया आपका प्लेन हाइफा आ गया, चाहे वो आपका सीनोसाइटिक हो, यस, या फिर ये आ गया आपका यहाँ पर सेप्टेट वाला हो, ठीक है, या फिर आपका ब्रांचिंग हो, हाँ जी बेटा जी, यहाँ पर इनकी ब्रांचिंग हो, कोई भी हो, जब इनका एक नेटवर्क बन जाता है, यस, जब इनका एक नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क ऑफ हाइफे, हाइफे का जब नेटवर्क बन जाता है तब हम उन्हें क्या कहते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं कि ये है आपका माइसीलियम, माइसीलियम कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम मतलब आपका नेटवर्क ऑफ हाइफे, जब साथ में आ जाते हैं तो वो ग्रुप को हम कहते हैं माइसीलियम, उनका बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है। समझ में आया, सेप्टेट क्या होता है, असेप्टेट क्या होता है, सिनोसाइटिक कैसा होता है, सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपका फंजाई इस तरीके से होता है। अच्छा, इनके सेल वॉल के बारे में तो लिखा ही नहीं हमने, ये तो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो तो लिखा ही नहीं हमने। इनका जो सेल वॉल होता है बेटा जी, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इनका जो सेल वॉल होता है, ये बहुत पीवाईक्यू है भाई, ये कैसे मिस कर दिया मैंने, ये कैसे मिस कर दिया। सेल वॉल जो होता है ये बना है काइटिन से, किससे बना बेटा जी, काइटिन से। यस, बहुत लोग इसको चिटिन भी बोलते हैं, है ना, यस, बट महाराष्ट्र लोग ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे वो सुन के, इसलिए मैंने बोला काइटिन ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो काइटिन होता है, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड से बना होता है। काइटिन जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, बहुत ही हार्ड होता है, और ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके फंजाई का, ठीक है, कूल, ओके। चलो, ये भी हो गया हमारा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो गया। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन द फंजाई की। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बेटा जी, रिप्रोडक्शन ये करते हैं वेजिटेटिव तरीके से। कैसे करते हैं, वेजिटेटिव तरीके से, यानी असेक्सुअल मोड आ गया, वेजिटेटिव क्या है, असेक्सुअल मोड आ गया, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये कैसे करेंगे, असेक्सुअल, आपके फ्रैगमेंटेशन करेंगे, फिजन करेंगे या बडिंग करेंगे। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या, ये हाइफे था, ठीक है, इसको तोड़ दिया, अब ये अलग हो गया, ये अपना अलग हाइफे बनाएगा, ये अपना अलग हाइफे बनाएगा, ये क्या हो गया, तो हो गया आपका फ्रैगमेंटेशन हो गया। फिजन क्या हो गया, अच्छा चलो, ये एक बॉडी था, ठीक है, इसने सोचा मेरे को डिवाइड करना है, तो इसने अपने आप को जो है डिवाइड करना चालू किया, रेप्लिकेशन किया, ठीक है, रेप्लिकेशन करके ये अपना एक अलग बॉडी बन गया, ये अपना अलग बॉडी बन गया। ये क्या हो गया बेटा जी, ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। सिंपल है, एक बॉडी ने जो है दो अलग अलग डॉटर सेल्स बना दिए, ये हो गया आपका बाइनरी फिजन हो गया। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं बडिंग के बारे में। बडिंग क्या है बेटा जी, बडिंग है, जैसे ये एक हाइफे है, ठीक है, ये एक हाइफे है, अब ये हाइफे में एक बर्ड ग्रो होना चालू हुआ, इधर से एक बर्ड ग्रो होना चालू हुआ, अब ये बर्ड बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, और ये इससे एक बन गया, ये अलग हो गया, और फिर ये दोनों अपने जुदा जुदा हो गए, तो ये क्या हो गया, ये बर्डिंग हो गया। एक छोटा सा बर्ड हुआ, वो ग्रो हुआ, जब तक वो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ था, मेच्योर नहीं हुआ था, तब तक वो अपने होस्ट प्लांट जिसपे वो बर्ड ग्रो हुआ था उसी से न्यूट्रिशन लेता गया, बड़ा हो गया, अलग हो गया, सिंपल। ये थे कुछ मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी तरीका होता है, ठीक है। असेक्सुअल ये करते हैं स्पोर से, जिसको कहते हैं कोनिडिया, या फिर स्पोरेंजियोस्पोर से और ज़ूस्पोर से, ये सब अलग अलग है ना, ये सब अलग अलग है। तो ये असेक्सुअल कैसा होगा, एक होगा आपका कोनिडिया के थ्रू, ठीक है, कोनिडिया बनेगा, कोनिडिया के, या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है, या फिर आपके ज़ूस्पोर्स बनेंगे, जो मोटाइल वाले होते हैं वो होते हैं ज़ूस्पोर्स, कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है, इस तरीके के आपके ये ज़ूस्पोर्स दिखते हैं, कहीं कहीं पे बाइफ्लैजेलेट होते हैं, कहीं यूनिफ्लैजेलेट होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ये करता है, अरे न्यूट्रिशन बोल रही हूँ, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी ये करता है, जहां पर ये बनाएगा oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स। कौन कौन से, oospores, ascospores एंड आपका बेसिडियोस्पोर्स, दीज आर द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक एक करके हमने देखना है, पहले उसके पहले थोड़ा बेसिक समझ लो कि रिप्रोडक्शन आखिर होता कैसे है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है, फिर से क्लियर कर लो, ताकि आगे जब मैं ये टर्मिनोलॉजीज यूज करूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, इनका मैं बताती हूँ आपको सेक्सुअल साइकिल, ठीक है, इसका हम डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजी। अब सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है, सेक्सुअल साइकिल में एक चीज होगी कि इनका जो बॉडी होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, जब ये या तो प्रोटोप्लाज्म ले लो, ये प्रोटोप्लाज्म जो फ्यूज करता है उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या कहते हैं बेटा जी, प्लाज्मोगैमी। तो यहाँ पर होगा कि ये सपोज फ्यूजन होगा, ठीक है, क्या होगा बेटा जी, यहाँ पर फ्यूजन होगा। तो जब आपका फ्यूजन हो रहा है, यस, दोनों इसका जब फ्यूजन हो रहा है, ये सपोज एक स्पोर्स है,
ठीक है, ये दूसरा स्पोर है। ओके, ये इस तरीके से। अब जब इनका, ये स्पोर्स का, यस, जब फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, तो ये जब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, यस, तो उसको क्या कहेंगे, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से डिप्लॉइड, है कि नहीं, ये इस तरीके से बन जाएगा। इसको हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी। क्या कहेंगे बेटा जी, प्लाज्मोगैमी कहेंगे। क्यों, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो है उनका फ्यूजन हुआ है। ठीक है, यस। अब इधर दो तरीके के, या तो गैमेट्स कैसे बन सकते हैं, या तो दो मोटाइल बन सकते हैं, या तो दो नॉन मोटाइल बन सकते हैं। ठीक है, यस। चलो, प्लाज्मोगैमी बनेंगे। अब ये प्लाज्मोगैमी से फर्दर क्या होगा बेटा जी, ये प्लाज्मोगैमी से अब होगा मियोसिस। ठीक है, क्या होगा, इससे आपके मियोसिस होंगे, या तो इससे गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गैमेट्स कैसे बन सकते हैं, यहाँ पर गैमेट्स बन सकते हैं या तो दो मोटाइल बन सकते हैं, यस, एंड दो नॉन मोटाइल बन सकते हैं। ठीक है, दो मोटाइल, दो नॉन मोटाइल आपके क्या बन रहे हैं, यहाँ पर गैमेट्स बन रहे हैं। ठीक है, ये गैमेट्स तैयार हो गए। अब ये गैमेट्स क्या करेंगे, अब इसमें कैरियोगैमी होगा। क्या होगा बेटा जी, अब यहाँ पर कैरियोगैमी होगा। ठीक है, नेक्स्ट फेज जो है उसमें क्या होगा, इसमें होगा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब क्या, गैमी तो मतलब फ्यूजन हो रहा है, कैरियोन मतलब क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है बेटा जी यहाँ पर, यस। और यहाँ पर ये जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो ये डिप्लॉइड बन जाता है। अभी तक देखना, अभी तक मैंने यहाँ पर मैंने ऊपर न्यूक्लियस को फ्यूज नहीं कर पाया था, अब मैंने क्या किया, न्यूक्लियस को फ्यूज कर दिया, तो ये बन गया डिप्लॉइड, यस। तो ये क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पर हो रहा है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया तो क्या कहलाएंगे, कैरियोगैमी कहलाएंगे। अब ये कैरियोगैमी कहने के बाद क्या होगा, मियोसिस जो हुआ जाइगोट में, यस, जाइगोट के अंदर मियोसिस हुआ, यस, हैप्लॉइड स्पोर्स बने, वो हैप्लॉइड हाइफे बन जाएगा। ठीक है, ये डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड हाइफे फ्यूज करेगा और बनाएगा डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड स्टेज में आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइकैरियन। अब यहाँ पर देखो, ये दो स्टेज है ना, इसको डाइकैरियन स्टेज कहते हैं, अलग अलग है सबका। ठीक है, यस, सब में कैसा है, सब में आपको अलग अलग देखने मिलेगा। तो ये आपका डाइकैरियन हो गया, सब में नहीं प्रेजेंट होता है, अलग अलग होता है। मैं सिर्फ फेजेस के नाम बता रही हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो बाद में ध्यान देने में। ठीक है, यस। देखो, ये डाइकैरियन हो गया, कैरियोगैमी हो गया, कैरियोगैमी से ये बनेगा, फ्यूजन होगा, फिर ये क्या करेगा बेटा जी, फिर ये मियोसिस करेगा। यस, यहाँ पर, अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया, ओ सॉरी, एक सेकेंड, ये इधर कर देती हूँ। ठीक है, ये फिर से क्या करेगा बेटा जी, मियोसिस करेगा। ठीक है, अब ये मियोसिस करेगा तो मियोसिस करके क्या बनाएगा, ये मियोसिस करके यहाँ पर इस तरीके से आपके हैप्लॉइड, यस, यहाँ पर ये क्या बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। और यही हैप्लॉइड स्पोर्स जब बन जाएंगे तो यही हैप्लॉइड स्पोर्स फिर बाद में जर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे, जर्मिनेट। तो हैप्लॉइड स्पोर्स बने, हैप्लॉइड स्पोर्स बाद में जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके वापस से हाइफे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फिर से ये अपना हाइफे बनाएंगे, नया हाइफे बनाएंगे। समझ में आया, यस, क्लियर एवरीवन। अब सब में अलग अलग होगा, जैसे एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड्स की बात करें तो उसमें डाइकैरियो फेज आएगा, यानी ये जो डाइकैरियन बन रहा है ये बनेगा। अब बाकी इसमें जरूरी नहीं है कि बनेगा। ठीक है, तो एक एक करके सब कर लेते हैं। आई होप टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी आपको। कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज देखे हमने, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हुआ, प्लाज्मोगैमी हो गया। ठीक है, कैरियोगैमी होगा जब आपका न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, जर्मिनेट करके वापस से हाइफे बनाएंगे। अब सब में अलग अलग होगा, ये तो लाइफ साइकिल था। टाइप्स ऑफ फंगाई देख लेते हैं। ठीक है, Kingdom fungi is divided into various classes based on the morphology of the mycelium. किस बेसिस पे है, माइसीलियम। माइसीलियम क्या था बेटा जी, क्या था, माइसीलियम ग्रुप, नेटवर्क ऑफ हाइफे, उसको माइसीलियम कहते हैं, है कि नहीं। माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा है, कैसे वो स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, यस, और इनकी फ्रूटिंग बॉडीज कैसी है। ठीक है, इनकी फ्रूटिंग बॉडीज कैसी है जिससे वो स्पोर्स बना रहे हैं। बस इसी बेसिस पे इन लोग के अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे आपके आ जाता है फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड्स एंड ड्यूट्रोमाइसिड्स। चार हैं, चारों के चारों हमने डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जैसे ही आप बोलोगे कि अच्छा चलो फाइकोमाइसिड्स के बारे में बात करते हैं, पहले आप उसका हैबिटेट देखो, कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, मॉइस्चर मतलब कहाँ से मॉइस्चर लेते हैं, मतलब वो वुड से मॉइस्चर लेते हैं, खाने से मॉइस्चर लेते हैं, कहाँ से मॉइस्चर लेते हैं, या पैरासाइटिक है। ठीक है, वो आप लोग देख लो। फिर उसके बाद आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, माइसीलियम कैसा है भाई उसका, क्या वो सेप्टेट है, क्या वो सेप्टेट है, क्या सिनोसाइटिक है, कैसा है, ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है।
ठीक है। फिर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन देखोगे, स्पोर्स फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, असेक्सुअल तरीके से कर रहा है यानी जू स्पोर्स बना रहा है या प्लानोस्पोर्स बना रहा है, या फिर सेक्सुअल तरीके से कर रहा है तो सेक्सुअल तरीके से कर रहा है तो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से वो स्पोर्स बना रहा है वो देखना है, ठीक है। फिर फ्रूटिंग बॉडीज इनकी कैसी है, क्या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है तो उसका अलग, जैसे एस्कोमाइसिट्स की बात करें तो उसका फ्रूटिंग बॉडी सैक शेप का है, इसीलिए उसको कहेंगे सैक लाइक, सैक फंजाई कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अलग अलग क्या है हमारे पास टाइप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले आते हैं फाइकोमाइसिट्स के बारे में। फाइकोमाइसिट्स का हाइफे जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या आपको कोई वॉल्स दिख रही है, नहीं, ब्रांचिंग दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, यस ब्रांचिंग दिख रही है लेकिन वॉल्स नहीं दिख रहा, यानी बहुत क्लियरली इनका माइसीलियम कैसा है बेटा जी, असेप्टेट है, यानी ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। चल आ जाओ लिखते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, हम बात कर रहे हैं एस्कोमाइसिट्स की, यस, अरे सॉरी फाइकोमाइसिट्स की। तो फाइकोमाइसिट्स में क्या पॉइंट आ जाएगा, कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, एक्वाटिक है, ये है आपके एक्वाटिक, ठीक है। एक्वाटिक के साथ साथ ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट डीकेइंग वुड, वुड के जो लॉग्स प्रेजेंट होते हैं, यस वहां पर ये जो है ग्रो होते हैं, ये फंजाई आपके फाइकोमाइसिट्स, ठीक है। ये ऑब्लिगेट, अच्छा इनको फाइको क्यों बोला है, प्लांट्स के इससे रिलेटेड कुछ क्यों नाम लग रहा है, क्योंकि दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इनको हम फाइकोमाइसिट्स कहते हैं। चलिए माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, इनका माइसीलियम कैसा है बेटा जी, इनका माइसीलियम है असेप्टेट, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, यस। एंड न्यूक्लियस तो देखो साइटोप्लाज्म में ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सीनोसाइटिक है, कैसे हैं, सीनोसाइटिक हाइफे इनका प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो फिर इनका रिप्रोडक्शन कैसा है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल यहाँ पर क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं। अब ये जब असेक्सुअल मोड है तो असेक्सुअल मोड, असेक्सुअल के टाइम पर ये क्या बनाते हैं, या तो ये मोटाइल या तो ये नॉन मोटाइल स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो आइजोगैमस, एनिजोगैमस, ऊगैमस, ऐसे अलग अलग क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो असेक्सुअल मोड जब रहेगा तब ये दो तरीके के स्पोर्स बनाएगा, कौन कौन से स्पोर्स बनाएगा, एक बनाएगा जू स्पोर्स, ये जू स्पोर्स, जू स्पोर्स कैसे होते हैं बेटा जी, मोटाइल होते हैं, जू स्पोर्स कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके मोटाइल वाले स्पोर्स, ठीक है। दूसरा कौन सा है जो नॉन मोटाइल है, वो कहलाएगा अप्लानोस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन मोटाइल। अब ऑब्वियस सी बात है मोटाइल होगा तो उसके पास क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट है, तभी तो वो मूव कर पाता है, किसी किसी में यूनिफ्लैजेलेट है, किसी किसी में बाइफ्लैजेलेट होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके स्पोर्स का, असेक्सुअल स्पोर्स का, ठीक है। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा जी, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी के फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इनको एंडोजीनियस कहते हैं, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोलोगे सारे ही तो एंडोजीनियस होते हैं, नहीं, कुछ कुछ होते हैं जो कि आपके एक्सोजीनियस भी होते हैं, आगे आएगा, ठीक है। चल अब बात करते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, इनमें जाइगोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है, फ्यूजन होगा, ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग यहाँ पर हाइफे आएंगे, फ्यूजन होगा दो गैमेट्स का, और फ्यूजन होने के बाद ये या तो सिमिलर गैमेट्स बनाएंगे या तो डिसिमिलर गैमेट्स बनाएंगे। आ जाओ देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पर देखो ये है इनका हाइफे, ठीक है, ये एक हाइफे आ गया और ये इस तरीके से ऐसा ब्रांचिंग निकालने लगते हैं, ठीक है, यहां से भी ब्रांचिंग निकाल दिया। अब ये सीनोसाइटिक है तो ये ऐसे तो बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, इस तरीके से बना दिया हमने। अब ये दोनों क्या करेंगे, बोलेंगे आजा आजा मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे जाकर फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ये फ्यूज होंगे तो यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है। क्या फ्यूज हो रहा है बेटा जी, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, तो फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन हो रहा है, किसका फ्यूजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो रहा है। तो फ्यूजन जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, अब भी लिखवाया था, अब भी समझाया था टर्म्स, यस। तो जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है तो उसको कहेंगे प्लाज्मोगैमी,
क्या कहेंगे बेटा जी, प्लाज्मोगैमी हो रहा है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है, जिससे इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पर एक न्यूक्लियस, ये क्या हो गए, ये बन जाते हैं आपके जाइगोस्पोर्स। ठीक है, ये बन जाते हैं आपके जाइगोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। अभी तो जाइगोस्पोरेंजियम बना है, अब ये जाइगोस्पोरेंजियम फिर क्या करेगा फर्दर, ये जाइगोस्पोरेंजियम बेटा जी अब कैरियोगैमी करेगा। क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेज विल बी कैरियोगैमी, यानी कि अब ये न्यूक्लियस को भी फ्यूज करेगा। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस को भी फ्यूज करेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन गया और ये डिप्लॉइड बन गया। तो ये क्या हो गए, ये आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर में डिप्लॉइड हो गया, तो डिप्लॉइड है तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये बन जाएगा आपका डिप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, अब ये डिप्लॉइड स्पोर्स बने, देखो डाइकैरियोन स्टेज नहीं आया बेटा अभी तक। ठीक है, डाइकैरियोन यहाँ पे स्टेज ही नहीं आया, सीधा डिप्लॉइड स्पोर्स बन गए। और यहाँ पर ये डिप्लॉइड स्पोर्स बाद में क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर मियोसिस करेंगे और फिर क्या बनाएंगे, यस इन लोग बनाएंगे अलग अलग तरीके का आपके स्पोरेंजियम। ये आपका फ्रूटिंग बॉडी इस तरीके का बन गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये स्पोरेंजियम है, दिस इज योर स्पोरेंजियम। और इसी स्पोरेंजियम के अंदर आपके इस तरीके से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम के अंदर इस तरीके से यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स बना है बेटा जी, अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है ये क्या करेगा, ये फिर बाद में बाहर निकलेगा फटके और फिर ये जर्मिनेट करेगा। ठीक है, ये जर्मिनेट करेगा और फिर ये जर्मिनेट करके इस तरीके से वापस से हाइफे बनाएगा। बस वही है, यही इनका साइकिल है। ठीक है, यही इनका सेक्सुअल मोड ऑफ साइकिल है, सेक्सुअल साइकिल है। क्लियर एवरीवन, यस। तो ये फाइकोमाइसिट्स का हो जाता है। अब ये फाइकोमाइसिट्स के एग्जांपल्स क्या क्या आ जाते हैं बेटा जी, राम याद करना है। क्या याद करना है, राम याद करना है फाइकोमाइसिट्स के लिए। ठीक है, फाइकोमाइसिट्स के लिए राम क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो ब्रेड मोल्ड्स एंड राइजोपस, ये सब एग्जांपल्स हैं। तो आपका राम आ गया, RAM। ठीक है, क्यों बोला है राम, क्योंकि आर से आ जाएगा राइजोपस, आर से आ जाएगा राइजोपस, ए से क्या आ जाएगा बेटा जी, एल्ब्यूगो। ठीक है, यस, ए से आ जाएगा एल्ब्यूगो और एम से आ जाएगा म्यूकोर। ये हो गए हमारे राम जी, है कि नहीं, यस। तो यहाँ पर दो गैमेट्स जो बने थे, यस ये भी ध्यान देना कि यहाँ पर जो दो गैमेट्स बने थे बेटा जी, अब ये अगर ये दोनों गैमेट्स एक जैसे दिख रहे हैं, यानी कि सिमिलर दिख रहे हैं, दोनों जन एक जैसे दिख रहे हैं, सेम सेम दिख रहे हैं, डिट्टो कॉपी दिख रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, आइसोगैमस कहेंगे। क्या कहेंगे इनको, आइसोगैमस कहेंगे। वहीं पर अगर ये डिसिमिलर दिख रहे हैं गैमेट्स, यानी दोनों गैमेट्स कैसे दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिसिमिलर दिख रहे हैं, तो डिसिमिलर गैमेट्स जो हैं वो कौन से होंगे, या तो एनाइजोगैमस होंगे या ऊगैमस कहेंगे इनको। क्या कहेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे एनाइजोगैमस या फिर ऊगैमस। ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो ये हो जाते हैं हमारे गैमेट्स के बारे में, ये हो गए हमारा फाइकोमाइसिट्स। अब आते हैं हमारे एस्कोमाइसिट्स पे। एस्कोमाइसिट्स को देखना यहाँ पे स्ट्रक्चर, यस यहाँ पर मेरे को सेप्टा दिख रहा है, वॉल्स दिख रहा है, यानी कि भाई ये क्या है, सेप्टेम है, सेप्टम भी दिख रहा है यहाँ पर, यस विद सिंपल पोर्स एंड ये यूनिन्यूक्लिएटेड हाइफे हैं, यानी कि सिंसाइशियम तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो चलो पहले इनका हैबिटेट लिख लेते हैं। हैबिटेट क्या है बेटा जी, एस्कोमाइसिट्स का हैबिटेट क्या है, एस्कोमाइसिट्स जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, एक तो होता है यूनिसेलुलर। ठीक है, इनका एक स्ट्रक्चर होता है यूनिसेलुलर, जिसका एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं यीस्ट के बारे में, है ना, ये आपके एस्कोमाइसिट्स में ही आते हैं। ठीक है, और मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली दे आर मल्टी सेलुलर, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। यस ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली इनका मल्टी सेलुलर ही स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो हैबिटेट में ये भी कॉस्मोपॉलिटन ही आ जाएगा। अच्छा, हैबिटेट में इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाएगा, मोड ऑफ ऑब्वियसली हेट्रोट्रॉफिक ही होंगे, बट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्दर स्पेसिफिकली बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये आ जाएगा इनका कि दे आर saprophytic, they are saprophytic, they are very good decomposers also, yes they are also parasitic।
ठीक है, या फिर इनको हम कोप्रोफिलस भी कह सकते हैं। ये एक नया टर्म है, कोप्रोफिलस भी कह सकते हैं। ये कोप्रोफिलस मतलब क्या, ये पीवाईक्यू में पूछा गया था, ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन आया है। कोप्रोफिलस मतलब क्या बेटा जी, वो स्पेशल फंजाई जो कि डंक, काउ डंक एंड ऑल जो प्रेजेंट होते हैं उनसे न्यूट्रिशन लेता है। तो आप काउ डंक को फेंक दो, बहुत टाइम तक फेंका रहेगा, तो उसके ऊपर जो फंजाई ग्रो होगा वो होते हैं ये आपके एस्कोमाइसिट्स। ठीक है, यस। तो ये क्या हो गए आपके एस्कोमाइसिट्स का, यहां पर आ गया कोप्रोफिलस, यानी कि दे ग्रो ऑन डंग। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस। चल, अब यहाँ पर इनके माइसीलियम की बात करते हैं। अच्छा, इसको सैक फंजाई भी कहते हैं। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, इनके स्ट्रक्चर की बात करें, यस, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैक फंजाई। इनको हम सैक फंजाई भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सैक जैसा शेप इनकी फ्रूटिंग बॉडीज का होता है। ठीक है, इनके फ्रूटिंग बॉडीज के वजह से हम इन्हें सैक फंजाई कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। यस, अब इनका माइसीलियम कैसा है, इनका माइसीलियम कैसा है बेटा जी? इनके माइसीलियम में हमने देखा कि सेप्टा प्रेजेंट है, सेप्टम प्रेजेंट है, तो दे आर सेप्टेट। ऑल्सो ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है, यानी कि दे आर सेप्टेट एंड दे आर ऑल्सो ब्रांच्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। यस, अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में बेटा जी ये असेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोड्यूस करता है, जहां पर ये बनाता है असेक्सुअल स्पोर्स, जिसको हम कहते हैं कोनिडिया। ये इस तरीके से जो दिख रहा है यहाँ पर देखो, ये है आपके अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर्स। ठीक है, ये कोनिडियोफोर्स के ऊपर इस तरीके से आपका कोनिडिया ग्रो होता है। ये है आपके कोनिडिया। अब यही बाहर निकलेंगे। ठीक है, यस, यही कोनिडिया बाहर निकलेगा। ये कोनिडिया बाद में क्या करेगा, आपका आगे जाकर वापस से ये हाइफा बनाएगा। यस, ये कोनिडिया है, ये कोनिडिया बाहर निकलेगा। ठीक है, ये जर्मिनेट करेगा और फिर से ये हाइफा बनाएगा। यही है इनका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, दैट्स हाउ सिंपल इट इज। वहीं पर बात करते हैं जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यस, अच्छा, ये कैसे बन रहा है, आप देखो, ध्यान से देखना, कोनिडिया कैसे बन रहा है बाहर, क्या कोई फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहा है? नहीं, यानी कि इसको हम कहेंगे ये कैसे होते हैं, एक्सोजीनियस होते हैं, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये कैसे होगा, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस, क्योंकि बॉडी के बाहर बन रहा है। तो जब बॉडी के बाहर बन रहा है तो उसको एक्सोजीनियस कहेंगे। यस, या फिर इसको हम कहेंगे कोनिडियोफोर्स पे बन रहा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब बात करते हैं इनके सेक्सुअल मोड की, जहां पर ये बना रहे हैं सेक्सुअल स्पोर्स, जिसको कहते हैं एस्कोस्पोर्स। और ये जो एस्कोस्पोर्स होता है बेटा जी, ये एस्कोस्पोर्स जो हैं इनके एक फ्रूटिंग बॉडी में बनता है, जिसको कहते हैं एस्कोकार्प्स। अब ये कैसे बनते हैं, स्टेप वाइज ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का ये हाइफे है। ठीक है, ये हाइफे है, इसके ऊपर ये कोनिडिया, हैप्लॉइड कोनिडिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी ये हाइफे है, सेप्टेट है बेटा जी, सेप्टेट है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक कोनिडिया है, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये जो हैप्लॉइड कोनिडिया है, अब ये हैप्लॉइड कोनिडिया फिर क्या करेंगे एक दूसरे के साथ, अब ये दोनों अलग अलग फंजाई के हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग फंजाई के हैं। अब ये बोलेंगे यार एक काम करते हैं, चल प्लाज्मोगैमी कर लेते हैं। ठीक है, तो इन लोग ने क्या किया, प्लाज्मोगैमी कर दिया। अब प्लाज्मोगैमी करके इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके का, प्लाज्मोगैमी करके इन्होंने फ्यूज कर लिया। ये यहाँ पर एक हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, तो ये क्या बन गया, ये डाइकैरियन स्टेज बन गया। ये क्या बन गया, डाइकैरियन बन गया स्टेज, क्योंकि दो न्यूक्लियस इस तरीके से हैप्लॉइड तरीके से प्रेजेंट है। फिर इन्होंने डिजाइन किया कि हमको क्या करना है, कैरियोगैमी करना है। फिर इन लोग करने लगे कैरियोगैमी। कैरियोगैमी करने के बाद बेटा जी अब ये एक बन गया। ठीक है, ये एक डिप्लॉइड बन गया। ओके, कैरियोगैमी करने के बाद अब ये डिप्लॉइड बन जाएगा। अब ये जो डिप्लॉइड बना है, ये फर्दर फिर क्या करेगा, मियोसिस करेगा। फर्दर क्या करेगा, मियोसिस करेगा, और इस तरीके से यहाँ पर एस्कोकार्प बनाएगा। क्या बनाएगा, एस्कोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, जिसको कहेंगे, यस, ये है इसकी, चलो दूसरे कलर से लिख लेते हैं। ठीक है, ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। ये फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं एस्कोकार्प।
एस्कोकार्प। ठीक है, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको हम कहते हैं एस्कोकार्प, और इस एस्कोकार्प के अंदर ढेर सारे क्या बन रहे हैं इस तरीके से। यस, ये एस्कोकार्प के अंदर यहां पर बन रहा है आपका हैप्लॉइड एसिडियोस्पोर्स, सीडियोस्पोर्स। ठीक है, समझ में आया, ये हैप्लॉइड यहाँ पर एसिडियोस्पोर्स यहाँ पर बन रहे हैं। अब क्या होगा बेटा जी, अब ये बाहर निकलेगा, जर्मिनेट करेगा, फिर से एक हाइफे बनाएगा, बस इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, यस, वो बस याद रखना है, कार्प मतलब क्या होता है, फ्रूट ना, तो एस्कोकार्प्स आपके एस्कोमाइसिट्स का फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प्स। ठीक है, सैक लाइक ऐसा है, इसीलिए इसको सैक फंजाई भी बोलते हैं। एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर ये वर्ड भी मेंशन कर लेना, कैसे हो रहा है, एंडोजीनियसली। ठीक है, एंडोजीनियस है, समझ में आया। चल अब बात करते हैं हमारे बेसिडियो। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स तो हमने लिखे ही नहीं, अरे जगह ही नहीं है क्या, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके लिए कैन याद रखना है, ठीक है, कैन, CAN, कैन। क्यू, सी से क्या होगा, यस, सी से क्या होगा, सी से होगा क्लैविसेप्स, ठीक है, क्लैविकल याद रखना, क्लैविसेप्स। ए से होगा एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस, और एन से क्या होगा, न्यूरोस्पोरा, क्लियर, डन। चल अब बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट आपके बेसिडियोमाइसिट्स की। यस, बेसिडियोमाइसिट्स क्या है, ये बेटा जी वही है जो हम खाते हैं, मशरूम्स। ठीक है, मशरूम्स। तो बेसिडियोमाइसिट्स में कौन कौन आ जाता है, यहाँ आ जाते हैं आपके मशरूम्स जितने भी हैं। यस, इनको हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर्स के वजह से इनको हम पफ बॉल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पफ बॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, यस, ये कहाँ ग्रो होते हैं, ग्रो इन सॉइल, दे ग्रो इन सॉइल। ठीक है, सॉइल में ग्रो होगा, या तो ट्रीज के स्टम्प्स में ग्रो होगा, या फिर दे विल बी पैरासाइटिक। कैसे होंगे, पैरासाइटिक होंगे। पैरासाइट्स जैसे कि क्या, जैसे रस्ट, जो प्लांट्स में जो रस्ट फॉर्म होता है, जो स्मट्स फॉर्म होता है, ये सब इन्हीं बेसिडियोमाइसिट्स की वजह से होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन चीज यार, मेन चीज क्या है, माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है। यस, इनका माइसीलियम का स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पर भी ब्रांचिंग होगी और यहाँ पे भी सेप्टेट होंगे। सो दीज आर ऑल्सो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। कैसे बेटा जी, सेप्टेट है और ब्रांच्ड है इनका वो। अब मेन आ जाता है लास्टली, क्या बचता है इनका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि भैया इनका रिप्रोडक्शन कैसा होगा, इनका रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर भी असेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा जी, यहां पर जो असेक्सुअल स्पोर्स बनेगा वो जो है थोड़ा अलग है। ठीक है, क्या है ही नहीं। ठीक है, यस, है ही नहीं। बेसिडियोमाइसिट्स का स्पेशलिटी P/Q, यहां पर असेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, इसीलिए इनको इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, असेक्सुअल स्पोर्स जो है यहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है बेटा जी, यहाँ पर असेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है। ये लोग सिंपल क्या करेंगे, या तो वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन करेंगे, फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या इनके पास कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है क्या मैम, नहीं है बेटा जी, नहीं है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है बेटा जी, इनके सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं, एब्सेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपके जो दो वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेन्स के, जीनोटाइप्स के, अब वो फ्यूज करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, वो फ्यूज करेगा, प्लाज्मोगैमी करेगा, फिर एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर होगा, फिर वो बेसिडियम बनाएगा, और वो बेसिडियम फिर एक फ्रूट स्ट्रक्चर लेगा, है ना। वो जो बेसिडियम होगा उसमें कैरियोगैमी होगा, कैरियोगैमी के बाद आपका मियोसिस होगा, मियोसिस जब होगा तो 4 बेसिडियोस्पोर्स मिलेंगे, और वो 4 बेसिडियोस्पोर्स किसमें प्रेजेंट होंगे, फ्रूटिंग बॉडी, एक्सोजीनियसली फॉर्म होंगे एंड अरेंज्ड इन अ फ्रूटिंग बॉडी, जिसको कहते हैं बेसिडियोकार्प्स।
ठीक है, तो आ जाओ, मैं स्टेप वाइज लिख देती हूँ ताकि आप लोग को समझे। ठीक है, आ जाइए। क्या हो रहा है बेटा जी यहाँ पर? यस, सेक्सुअल वाले मोड की बात हो रही है। ठीक है, सेक्सुअल मोड की बात हो रही है। अब ये सेक्सुअल मोड में क्या होता है? दो वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल्स हैं। ठीक है, यस, दो अलग अलग वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स हैं और दोनों ही अलग अलग जीनोटाइप के। ठीक है, ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप। ठीक है, अलग अलग जीनोटाइप के होंगे ये। ठीक है, अलग अलग जीनोटाइप के या फिर स्ट्रेन्स के होंगे। अब ये क्या करेंगे? ये करेंगे प्लाज्मोगैमी। ठीक है, ये करेंगे प्लाज्मोगैमी। अब तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि प्लाज्मोगैमी क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, जब ये प्लाज्मोगैमी करेंगे, इनका फ्यूजन होगा, तो इनके फ्यूजन होने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि होगा डाइकैरियोटिक। ये एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनाएगा जहां पर दो कैरियॉन्स होंगे इस तरीके से। ठीक है, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब ये जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है बेटा जी, यस, ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर विल फॉर्म बेसिडियम। क्या बनाएगा ये इसको कहेंगे बेसिडियम। ठीक है, अब ये बेसिडियम में क्या होगा? अब डाइकैरियोटिक दो न्यूक्लिया है तो उसका फ्यूजन करवा दो, तो ये क्या करवाएगा? ये करवाएगा कैरियोगैमी। ठीक है, कैरियोगैमी किया एंड मियोसिस किया। कैरियोगैमी कराने के बाद मियोसिस किया बेसिडियम के अंदर ही। ठीक है, बेसिडियम के अंदर क्या हुआ? कैरियोगैमी हुआ और मियोसिस हुआ। अब मियोसिस करने के बाद क्या मिला हमें? मियोसिस जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं कि नहीं? यस, तो ये यहां पर मिलेंगे 4 बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स मिले। यस, और ये कैसे बन रहे हैं बेटा जी? क्या ये बॉडी के अंदर बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं, एक्सोजीनस हैं। Yes, they are exogenously formed. Yes, and arranged in fruiting bodies. Fruiting bodies, और इस fruiting bodies को हम क्या कहेंगे? इस fruiting bodies को हम कहेंगे बेसिडियोकार्प्स। बस यही है। तो बेसिडियोकार्प्स क्या हो गया? फ्रूटिंग बॉडी हो गया। 4 बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? मियोसिस करके। मियोसिस किस में हो रहा है? बेसिडियम में। बेसिडियम कैसे बना? डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर से। डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर कैसे बना? दो हाइफे जो थे हमारे वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स थे, उन्होंने फ्यूजन कर लिया। बस बात खत्म। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई सेक्स ऑर्गन था ही नहीं। समझ में आया? यस, सेक्स ऑर्गन इनके पास पूरी तरह से एब्सेंट था। गॉट इट? अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे? यस, पुआ, मालपुआ। यस, क्या याद रखना है इसमें? मालपुआ, PUA। तो बस मालपुआ की याद में हम यहाँ पर लिखेंगे मालपुआ। ठीक है, तो पुआ क्या है बेटा जी? प्यूसिनिया। ठीक है, मालपुआ का प्यूसिनिया। यू से है उस्टिलागो, जो कि जिसको हम स्मट भी कहते हैं। यस, और ए से है एगैरिकस, जिसको हम खाते हैं, हमारा मशरूम। ठीक है, यस, यहाँ पर देखो इमेजेस भी दिए हुए हैं। पफ बॉल्स क्यों बोलते हैं? ये देखो इस तरीके से पफ बॉल्स। ये देखो ब्रैकेट है। यस, ब्रैकेट फंजाई। गॉट इट? तो ये हो गया हमारा बेसिडियोमाइसिट्स। अब लास्ट बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसिट्स की। स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है बेटा। ड्यूट्रोमाइसिट्स की बात करते हैं, लास्ट ग्रुप है ड्यूट्रोमाइसिट्स को। अच्छा, मैंने बेसिडियोमाइसिट्स को इम्परफेक्ट बोल दिया था ना, सॉरी। उनमें सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, हो जाता है, गलती हो जाती है कभी कभी। इनको हम इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ असेक्सुअल हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे। हर जगह पे हमने देखे ना कैसे स्पोर्स बन रहे हैं, कार्ब्स बन रहे हैं, यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोल दिया है। ठीक है, इनको क्या बोल दिया है? इनको इम्परफेक्ट। मैंने उसको बोल दिया था गलती से, मेरे मुंह से निकल गई। ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, जैसे ही ड्यूट्रोमाइसिट सामने आया तब मेरे को याद आया, अरे ये था इम्परफेक्ट फंजाई। यस, इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं इनको? ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। यस, ओनली असेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेजेस आर नोन। इनका कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला हमको नोन ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ हमको पता ही नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं या नहीं। चलो आ जाओ, काम की बात करते हैं। माइसीलियम कैसा है? माइसीलियम तो यहाँ पर ऊपर देखो डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पर ये देखो ब्रांच भी दिख रहे हैं, ब्रांचेस भी दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो है सेप्टेड भी दिख रहे हैं, ब्रांचिंग भी दिख रही है। ठीक है, तो दे आर सेप्टेड एंड ब्रांच्ड।
ठीक है, सेप्टेट भी है बेटा जी और ये ब्रांच्ड भी है। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं काम की, बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसा है। तो पहले ही बोल दिया इम्परफेक्ट है, पहले ही बोल दिया इम्परफेक्ट है। यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन करता है कैसे, यहाँ पर बनाता है असेक्सुअल स्पोर्स। क्या बनाएगा बेटा जी, असेक्सुअल स्पोर्स बनाएगा। कौन से फॉर्म में, कोनिडिया के फॉर्म में। ठीक है, कौन से फॉर्म में, कोनिडिया के फॉर्म में। और इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर है कि ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, दे आर सैप्रोफाइटिक या फिर दे आर पैरासाइटिक, पैरासाइटिक होते हैं। ठीक है, ये काफी अच्छे डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, काफी अच्छे क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में जो रिसाइकलिंग करनी होती है मिनरल्स की, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो दे डू मिनरल रिसाइकलिंग। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे, यहीं पे खत्म करना है। एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, कैट। क्या है, कैट। क्यों कैट है, सी से क्या आ जाएगा, कोलेटो ट्राइकोमा। यस, अब मैं ऐसे याद रखती हूँ इसको, कलेक्ट ट्राइकोम को कलेक्ट करने वाला कोलेक्टो ट्राइकोमा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। देखो, याद रखने के लिए ऐसे ही बकवास से ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ तुम लोग को याद करने में मुश्किल होती है, याद करने में तो मुझे भी मुश्किल होती है। कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग ये सब। यस, कैसे कैसे नाम है ना, कैसे कैसे नाम है, बट क्या करते हैं, बायो वाला है ना, हम लोग करना पड़ेगा। यस, कोलेको सॉरी क्या लिखा मैंने, हाँ नहीं रुको, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया स्पेलिंग। यस, कोलेटो ट्राइकोमा, हाँ बराबर ही तो लिखा है। हाँ, ट्राइकम तो ट्राइकोमा नहीं है, ट्राइकम है। ओए होए, इतने सारे गड़बड़े, इतने सारे गड़बड़े एक साथ कैसे झेले। यस, ट्राइकम, देखा बोला ना मैंने, गड़बड़ हो ही जाती है। ट्राइकम है ना कि ट्राइकोमा। अब ठीक है, स्पेलिंग एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कुछ मिस्टेक रहेगी तो मुझे बताना। ठीक है, अब जब तक मैं बुक खोल के देखूंगी, क्रॉस चेक करूंगी, तब तक बहुत लेट हो जाएगा, हमारा क्लास खत्म हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, ए से क्या है बेटा जी, आपका अल्टरनेट वाला, अल्टरनेरिया। ठीक है, और टी से क्या है, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो पहले क्या है, पहले आप कलेक्ट करो, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अल्टरनेटली ट्राइकोम को कलेक्ट करना है। ठीक है, तो अल्टरनेटिया ट्राइकोम को ट्राइकोडर्मा को कलेक्ट करना है, कलेक्टो ट्राइकोम। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो, कैट भी याद रख सकते हो, जैसे याद रहे वैसे याद रखो। और यहाँ पर खत्म हो जाता है आपका फंजाई, बहुत ही बड़ा था, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अब आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप आराम से जो है इसको रिवाइज कर सकते हैं। कल 7 बजे ये चैप्टर को खत्म करने के लिए, रफा दफा करने के लिए वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक होगा हमारा ये, कल मिलेंगे हम लोग, कल कंप्लीट करेंगे वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। प्लांटे एनिमिलिया वैसे भी नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, तो नेक्स्ट चैप्टर प्लांटे करेंगे, फिर उसके बाद एनिमिलिया करेंगे, यूनिट 1 को समाप्त कर देंगे इसी महीने में। ठीक है, यस, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दो यार, किस बात का वेट करते हो। यस गला खराब है, बट क्लासेस रेगुलरली होंगी हमारी, बिल्कुल इसी बात पे जोश दिखा दो कमेंट सेक्शन में। और प्लीज इसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करो। मेरे पास एक तुम ही हो, एक मेरा आखिरी सहारा। ठीक है, तो प्लीज इसको शेयर किया करो बाकी लोगों के साथ, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले हमारे बायो हैंकर्स फैमिली के बारे में, और किस तरीके से डेडिकेटेडली ये दुनिया में भूचाल मचा हुआ है नीट को लेके, बट हमारे पढ़ाई कंसिस्टेंटली होता रहेगा, क्योंकि रीनीट हो या ना हो बेटा जी, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, है कि नहीं। तो आप 2024 के हो या 25 के हो, पढ़ाई तो जल्दी से करना पड़ेगा। उस चक्कर में आप लोग टाइम वेस्ट कर दोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम तो डिसीजन लेने बैठे नहीं हो, तो सिर पे हाथ रख के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है काम चालू करते हैं। ठीक है, तो बस यही एक वो है आप लोग से रिक्वेस्ट कि होगा जो होगा अच्छा होगा हमारे लिए, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। बस आप लोग फोकस के साथ पढ़ाई करते रहो, उसमें ब्रेक मत लगाओ। ठीक है, उसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए बेटा। चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं कल। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड सी यू।